इस वीडियो में ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिकल आदतें कंपाइल की हैं जिनके लिए आपको बिल्कुल मेहनत या विल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस इतने छोटे बदलाव जो आपको याद आए और आप कर जाएं। जीतने वालों को मेरा सलाम। नया साल शुरू होने पर एक एनर्जी और एक्साइटमेंट रहता है। इसी एक्साइटमेंट के चलते हम लोग कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी नया साल शुरू होने में 6-7 हफ्ते बाकी हैं, तो क्यों ना ये एक्साइटमेंट अभी से पैदा कर लिया जाए। 40 डेज चैलेंज हम कई बार देख चुके हैं कि छोटे बदलाव बड़ा रिजल्ट लेकर आते हैं, तो क्यों ना इन 40 दिनों में अपने आप को छोटी छोटी उपयोगी आदतों का न्यू ईयर गिफ्ट दिया जाए। हम अपने अंदर ऐसे बदलाव लाना चाहते हैं जिनका इम्पैक्ट बड़ा हो, लेकिन इनके लिए हमें बिल्कुल मेहनत न करनी पड़े और विल पावर का इस्तेमाल न करना पड़े। बस इतने छोटे बदलाव जो आपको याद आए और आप कर जाएं। सबसे पहला और आसान बदलाव है कि काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क पर केवल उस समय इस्तेमाल होने वाला ज़रूरी सामान होना चाहिए। ना मोबाइल फ़ोन, ना लैपटॉप, ना दूसरी किताब। इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और आपकी फोकस में बहुत अंतर आता है। दूसरी चीज़ है यूज़ बेड ओनली फॉर स्लीपिंग। अगले 6 हफ्ते बिस्तर का केवल सोने के लिए इस्तेमाल करें और सोने के अलावा लेटे नहीं। जब हम लेटकर मूवी देखते हैं या पढ़ते हैं तब हमारी मसल्स तो रिलैक्स हो जाती हैं, लेकिन हमारी एनर्जी गिर जाती है और हम अलर्टनेस खो देते हैं। एक स्टडी में ये भी देखा गया कि जिन लोगों को दिन में लेटकर टीवी और वेब सीरीज देखने की आदत होती है, ये लोग दिन में कभी भी सोने लगते हैं, जिससे उनकी रात की नींद और सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है, जिस कारण आलस, थकान, मायूसी वगैरह सब होता है। इसलिए अगले 6 हफ्तों के लिए बिस्तर का केवल सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगली बात है कि अपने आसपास पानी की बोतल रखिए। जिस दिन पानी की बोतल आसपास होती है, हम उस दिन ज़्यादा पानी पीते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के बहुत फ़ायदे हैं। स्टडीज़ में देखा गया कि थोड़े से माइल्ड डिहाइड्रेशन से भी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी चीज़ों को समझने या उन पर ध्यान देने की क्षमता गिर जाती है। ये भी पाया गया कि डिहाइड्रेशन का मूड पर सबसे ज़्यादा असर होता है। पानी की कमी से आप चिड़चिड़े या रिएक्टिव हो सकते हैं। फिजियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि लोग अपनी प्यास के बारे में अवेयर नहीं रहते। हम लोग सोचते हैं कि भूख लग रही है, असल में हम अपनी प्यास को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए भले ही आप घर में हो, अपने आसपास कम से कम 1 आध लीटर की बोतल ज़रूर रखें। अगली बात जिसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया, सुबह उठकर खाली पेट 2-3 ग्लास गर्म पानी पीजिए और खाने के 1-1.25 घंटे बाद गर्म पानी पीजिए। आयुर्वेद के अनुसार इससे डाइजेशन बढ़िया होता है, बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं और आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपको मात्र 2-3 दिन में इसका असर दिखने लगेगा। अगली हैबिट है कि दिन के किसी भी एक ब्रेक में 5 मिनट योगिक ब्रीदिंग ज़रूर करें। एक बार इसकी आदत पड़ गई तो आप ऐसा कई बार करने लगेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप लंबे समय तक बिना थके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर सकेंगे, क्योंकि आप हर ब्रेक में योगिक ब्रीदिंग कर रहे होंगे। अगली आदत जिसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया वो है गो फॉर वॉक आफ्टर लंच। लंच के बाद तत्काल वॉक पर जाइए, केवल 15 मिनट की भी वॉक चलेगी। इससे आपका खाना पेट से इंटेस्टाइन तक धीमे खिसकता है, जिस कारण अगर आपने कम खाया तो भी खाने के बाद आपको संतुष्टि महसूस होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम से शरीर में ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता और इन सब के कारण दोपहर में आपको सुस्ती नहीं होती। अगली छोटी सी आदत है कि दिन के बीच में एक अलार्म या रिमाइंडर लगाएं और जानबूझकर मुस्कुराइए। जब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो दिमाग के अंदर पार्टी शुरू हो जाती है। सबसे पहले दिमाग न्यूरोपेप्टाइड्स और बाद में न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ता है, जिससे पूरे शरीर को मैसेज जाता है कि हम पॉजिटिव मेंटल स्टेट में हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। ज़रूरी बात यह है कि स्टडीज़ में देखा गया कि ज़बरदस्ती मुस्कुराने से भी स्ट्रेस और दर्द कम होता है और मूड में सुधार आ जाता है। इसलिए दिन के ऐसे समय का अलार्म लगाइए जिस समय आप थकान या सुस्ती महसूस करते हो और उस समय पूरा मुंह फैलाकर मुस्कुराइए। हम ये आदत इसलिए डालना चाहते हैं कि एक बार आपको पता चल गया कि एक छोटी सी आदत से आपका मूड रीसेट हो सकता है, तो आप इस टैक्टिक को बार बार इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हर दिन बहुत फ्रेश और एक्टिव महसूस करो तो कैसा रहेगा? स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक प्राकृतिक अलार्म क्लॉक की तरह काम करते हैं। जब आप सुबह उठने के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है और दिमाग अलर्ट रहता है। आप सुबह से क्रियाशील और तरोताज़ा महसूस करते हैं।
आप हर दिन उठने के बाद गर्दन, कंधे, हाथ, कमर, पैर ईमानदारी से 30-30 सेकंड स्ट्रेच कीजिए। आजकल बेड स्ट्रेचेस प्रचलन में है, लेकिन ये काम नहीं करते, क्योंकि अगर आप डबल बेड पर सो रहे हैं तो बगल वाले को दिक्कत होगी या फिर सिंगल बेड आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे स्ट्रेचेस चुनिए जिनके लिए आपको बिस्तर या मैट की ज़रूरत ना पड़े, जिनमें नेक रोटेशन, स्कंद चक्र या दूसरे शोल्डर रोटेशन, एल्बो स्ट्रेच वगैरह एक्सरसाइजेज शामिल हो। अगर आप टाइमिंग और रूटीन में मदद चाहते हैं तो मॉर्निंग स्ट्रेच ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वर्कआउट्स में जाकर फोकस ऑन स्ट्रेचिंग पर टैप कीजिए और शुरू हो जाइए। कृपया एक बात का ध्यान रखिए कि ये स्ट्रेचेस आपकी एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं करती, आप बस अपने शरीर को पूरी तरह जगा रहे हैं। अगली हैबिट जो हम डेवलप करना चाहते हैं कि हर दिन किसी एक इंसान को गले लगाओ। ये आदत स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर से दूर रह रहे हैं। ऑक्सीटोसिन को न्यूरोसाइंटिस्ट कडल हार्मोन कहते हैं। जब भी आप किसी को छूते हैं या गले मिलते हैं तो ये हार्मोन बढ़ता है, आपको खुशी महसूस होती है, तमाम तरह के फायदे होते हैं। इसलिए अपने आसपास दोस्तों और परिवारजनों को हर दिन गले लगाइए। अगली हैबिट है कि इन 60 दिनों में अपनी 2 फेवरेट किताबें दोबारा पढ़िए। आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, कुछ नई बातें जिन पर पहली बार ध्यान नहीं गया था, कुछ कंसेप्ट्स और विचार जो आपको पिछली बार पसंद आए थे, उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको नए आइडियाज़ आएंगे और आपको पता चलेगा कि कितनी सारी बातें आप अनकॉन्शियसली पहली बार पढ़ने के बाद करने लगे हैं। अगली हैबिट है कि जितना हो सके उतना सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे दिमाग को मूवमेंट पसंद है। जितना चलना फिरना आप अपने जीवन में जोड़ेंगे ये उतना आपको अच्छा लगेगा। अगली हैबिट है क्रिएट डिले इन बैड हैबिट्स। टीवी का रिमोट या कोई भी चीज़ जो आप अवॉइड करना चाहते हो उसे इतनी दूर रख दो, ड्रॉर के अंदर या ऐसी ऊंची जगह रख दो कि उस तक पहुंचने में आपको 30 से 40 सेकंड लग जाए। अगर आप सफल ना हो तो कठिनाई और दूरी बढ़ाते रहो। इसके बावजूद शायद आप शुरू में सफल ना हो, लेकिन आप ऐसा करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि छोड़ो यार, समय क्यों खराब करना, कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं। अगली हैबिट है कि दिन में एक बार आंख बंद करके 5 मिनट रिलैक्सिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि दिमागी काम शुरू करने से पहले रिलैक्सिंग इंस्ट्रूमेंटल सुनने से आपका मूड अच्छा होता है, जिस कारण थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाना आसान हो जाता है। लेकिन इस आदत के पीछे हमारा दूसरा उद्देश्य भी है। हम चाहते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें और हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दें और उनमें अच्छाई देखें। इस वीडियो की सबसे ज़रूरी हैबिट, सेट इंटेंशन एंड रिमाइंडर नाउ। जब भी आपके मन में विचार आता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, तो आप केवल सोचेंगे नहीं कि ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा या एक दिन ऐसा करना है, बल्कि आप कहोगे कि ये आदत, ये काम मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ। इसका अगला एक्शन इस जगह और इस समय लूँगा। उसके लिए मैंने अभी रिमाइंडर और अलार्म लगा लिया है। मैं कभी कभी रिमाइंडर के लिए एनीडू ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही रिमाइंडर बजेगा आप तुरंत शुरू हो जाओगे। इस पूरे वीडियो में 8 कीस्टोन हैबिट्स हैं। उनमें सबसे प्रमुख है इंटेंशन और रिमाइंडर सेटिंग, और उसके बाद आती है यूज बेड ओनली फॉर स्लीपिंग। कीस्टोन हैबिट्स वो आदतें हैं जो आपके माइंडसेट को बदलती हैं, आपको दूसरी अच्छी आदतों के लिए और अन्य बदलाव लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमने जितनी छोटी छोटी आदतें देखी हैं, ये सब प्रमुखतः आपकी एनर्जी और मूड में सुधार लाती हैं। जब ये दोनों बढ़ते हैं, आप एक्टिव महसूस करते हैं, तब उतने अच्छे विचार आपको आते हैं। दोस्तों, यहाँ 14 हैबिट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आप सोच रहे हो कि सब मैं एक साथ शुरू कर दूं, तो आप कुछ ही दिनों में रुक जाओगे। मेरा सजेशन होगा कि हैबिट नंबर 14 इंटेंशन सेटिंग और रिमाइंडर की आदत डालें, और इसके साथ 3-4 हैबिट्स का रिमाइंडर लगाएं। आप 2 हैबिट्स को एक साथ जोड़ सकते हो, हैबिट स्टैकिंग कर सकते हो और एक के बाद एक कर सकते हो। जैसे डेस्क क्लियर करने के बाद गाना सुन सकते हैं या स्ट्रेच करने के बाद गर्म पानी पी सकते हैं। ये 40 डेज चैलेंज आपके न्यू ईयर के लिए खुद को बड़ी गिफ्ट होगी। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी हैबिट्स अपनाने वाले हैं। कमेंट्स में हैशटैग मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वो स्पैम में चले जाते हैं। मैं भी कमेंट्स में अपने 40 डेज चैलेंज के बारे में लिख रहा हूँ। अगर आप कीस्टोन हैबिट्स के बारे में और जानना चाहते हो तो देखिए कि कैसे कोच ने इनकी मदद से माइकल फेल्प्स को चैंपियन बनाया। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।